हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। आप सबको इंग्लिश की मेरी गुल की टेक्स्ट बुक है वो लेनी है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हल्दीस एडवेंचर उसकी एक्सरसाइज हमने वर्कबुक में की थी। तो आज हम नेक्स्ट देखेंगे। आप सबको पेज नंबर 1 to 12 ओपन करना है। वहाँ पे हमें यहाँ पे कौन सी पोएम दी है? द पैडलिंग पूल। पैडलिंग पूल यानी कि जो छोटा सा तालाब होता है उसे पैडलिंग पूल कहते हैं, यानी कि स्मॉल वाटर बॉडी, उसे कहते हैं पैडलिंग पूल। अब हम ये पोयम है वो पहले एक बार रीड कर लेते हैं, बाद में हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल वी हैव टू पास by the paddling pool. The grass is green and the water cool, and we stay to play by the paddling pool. Down by the river on the way to school. अब हम ये पोयम समझते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं बच्चों। तो हमारी फर्स्ट लाइन कौन सी है? डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल। रिवर यानी कि नदी, वे यानी कि रास्ता, और स्कूल का मतलब तो आप सबको पता ही है बच्चों। नदी के निकट, स्कूल जाने के रास्ते में। We have to pass by the paddling pool. हमें गुजरना पड़ता है। कहाँ से गुजरना पड़ता है? By the paddling pool यानी कि स्मॉल वाटर बॉडी, यानी कि तालाब के पास से हमें गुजरना पड़ता है। जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे बीच में क्या आता है? पैडलिंग पूल। तो हमें वहाँ से गुजरना पड़ता है जो कि नदी के निकट है। The grass is green and the water cool. वहाँ पे जो ग्रास यानी कि घास है वो कैसा है? ग्रीन कलर का है। और the water cool, cool यानी कि ठंडा, और पानी कैसा है बच्चों? ठंडा है। वहाँ हरी घास है और ठंडा पानी है। And we stay to play by the paddling pool. और हम वहाँ पे स्टे यानी कि रुक जाना, हम वहाँ पे खेलने के लिए रुक जाते हैं। बाय द पैडलिंग पूल यानी कि जो छोटा सा तालाब है उसके पास हम खेलने के लिए रुक जाते हैं। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल, ये नदी के निकट है तथा स्कूल जाने के रास्ते में भी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये बच्चों स्कूल जाते हैं तो उसके रास्ते, स्कूल जाने के रास्ते में उससे एक पैडलिंग पूल यानी कि तालाब आता है जो कि नदी के किनारे है। वहाँ पे हरी घास है और पानी ठंडा है, इसीलिए वो सब वहाँ पे खेलने के लिए रुक जाते हैं। वहाँ पे जो पैडलिंग पूल है तालाब के पास, वहाँ पे तालाब के पास वो खेलने के लिए रुक जाते हैं और इसीलिए उस सबको बहुत ही मज़ा आता है। वह नदी के निकट है और स्कूल जाने के रास्ते में भी आता है, तो उसे तो हर रोज़ वो तालाब के पास देखने को मिलता है और वो हर रोज़ वहाँ पे खेलने के लिए रुक जाते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 बॉयज़ है और 1 गर्ल है। देखो यहाँ पे छोटा सा तालाब है, उसमें वो ये बोट के द्वारा खेल रहे हैं। आप सब ने भी ये पेपर बोट बनाई होगी, कभी भी बनाई है ना बच्चों? पेपर बोट हम पानी में फ्लोट भी कर सकते हैं। तो देखो ये पोयम है इस तरह का, यानी कि पैडलिंग पूल। यहाँ पे हमें छोटे से तालाब के बारे में बताया है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? यहाँ पे लेट्स राइट। हमें यहाँ पे अभी लिखना है बच्चों। आप सब लोग भी पेंसिल और इरेजर लेकर रेडी हो जाइए। Fill in the blanks with the words given in the brackets. हमें यहाँ पे जो fill in the blanks है वो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे ब्रैकेट में हमें आंसर्स दिए हैं, उसमें से हमें आंसर आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिखते जाना है। फर्स्ट क्या लिखा है? BOATS, बोट्स। तो बोट्स क्या करती है? देखो यहाँ पे लिखा है सेल, बार्क, सिंग, प्ले, रिंग। बोट सेल यानी कि तैरती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SAIL, सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं DOGS, डॉग्स। डॉग्स की आवाज़ को क्या कहते हैं बच्चों? बार्क।
तो यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन है बार्क, तो हम यहाँ पे लिख देंगे BARK बार्क। बच्चों आप सबने भी लिख लिया ना। नेक्स्ट देखते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या करते हैं बच्चों? प्ले, PLAY प्ले। यहाँ पे हम लिखेंगे PLAY प्ले। नेक्स्ट हमें दिया है BESS बेल्स, BESS बेल्स। बेल्स कैसे करते हैं बच्चों? रिंग, आपने उसकी आवाज़ भी सुनी होगी। डिफरेंट टाइप्स के बेल्स आते हैं, है ना बच्चों? स्कूल की घंटी वाला बेल, फिर हमारे घर पे भी बेल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? RING रिंग, RING रिंग। नेक्स्ट है बर्ड, BIRDS बर्ड्स। बर्ड्स क्या करते हैं बच्चों? सिंग, SING सिंग, SING सिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। यू कैन बिगन विथ संडे। देखो यहाँ पे हमें डेज के नेम लिखने हैं, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, और यहाँ पे क्या लिखा है? यू कैन बिगन विथ संडे, यानी कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? कौन से डे से करनी है? संडे से करनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं संडे, SUNDAY संडे। नेक्स्ट हम लिखेंगे MONDAY मंडे। उसके बाद लिखेंगे ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद थर्सडे, THURSDAY थर्सडे। थर्सडे के बाद फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे। और लास्ट डे कौन सा आएगा? सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। तो ये हमने डेज के नेम भी लिख लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है हमें? हल्दी wrote her name at school in this way, HALDI हल्दी। She made one mistake, what was it? देखो हल्दी ने स्कूल में अपना नाम इस तरीके से लिखा है। कैसे लिखा? HALDI हल्दी। तो बच्चों इसमें हल्दी ने एक मिस्टेक यानी कि गलती की। क्या गलती है वो बच्चों? आप सबको पता होना चाहिए कौन सी गलती है बच्चों। नीचे लिखा है राइट हर नेम करेक्टली। अब तुम्हें नाम एकदम सही तरीके से लिखना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे बच्चों? देखो इसने यहाँ पे स्मॉल h लिखा है। जो भी नाम हो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए, HALDI हल्दी। ये हल्दी ने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे स्मॉल नहीं कैपिटल H आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं नाउ राइट योर नेम करेक्टली। यहाँ पे आपको अपना खुद का नेम लिखना है। आप सबको याद रखना है कि फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल लिखना है। ओके बच्चों, तो ये आप अपना नेम यहाँ पे खुद लिख दीजिए। नेक्स्ट हल्दी रॉट आई मेट जीराफ। हल्दी ने लिखा आई मेट अ जीराफ। तो देखो शी हैड 2 मिस्टेक, यहाँ पे उसने 2 मिस्टेक की है। व्हाट आर दे? कौन सी 2 मिस्टेक की है उसने? राइट हल्दी सेंटेंस करेक्टली। आपको यहाँ पे मिस्टेक आइडेंटिफाई करके ये सेंटेंस है वो फिर से आप सबको लिखना है। तो उसने फर्स्ट गलती क्या है? देखो यहाँ पे आई है वो कैपिटल आना चाहिए, आई मेट अ जीराफ, GIRAFE जीराफ। उसने फर्स्ट गलती की, आई है वो कैपिटल आना चाहिए। और यहाँ पे उससे क्या लिखना चाहिए? आई मेट अ जीराफ भी लिखना चाहिए। जीराफ का नेम क्या था? स्माइली। तो उसे बताना चाहिए कि द नेम ऑफ द जीराफ इज स्माइली। तो यहाँ पे आपको वो दूसरा सेंटेंस भी लिखना है।
और उसने दूसरी गलती क्या की थी, यहाँ पे देखो उसने फुल स्टॉप भी नहीं भी किया है। हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो तो हमें बाद में फुल स्टॉप करना ही चाहिए। और फिर जो जिराफ है उसका नेम क्या था, स्माइली। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हीज नेम वॉज स्माइली। स्माइली उसका नेम है तो हमें एस कैपिटल करना होगा, SMILEY स्माइली। देखो यहाँ पे आपको फुल स्टॉप करके ही दिया है, तो ये जो सेंटेंस कंप्लीट हो उसके बाद हमें फुल स्टॉप भी करना है। तो देखो यहाँ पे ये 2 मिस्टेक है। फर्स्ट तो आई कैपिटल करना है और फिर ये सेंटेंस जब फिनिश हो तब हमें बाद में यहाँ पे फुल स्टॉप भी करना है। अब हम बच्चों नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या दिया है, नेक्स्ट पेज नंबर 1414 ओपन करना है आप सबको। लेट्स गेट रेडी फॉर द स्कूल। देखो हमें स्कूल के लिए रेडी हो जाना है, तो हमें किस टाइप की एक्टिविटी करनी है, वॉट डू यू डू बिफोर गोइंग टू स्कूल। आप स्कूल जाने से पहले क्या करते हो, पुट वाई फॉर यस एंड नो फॉर एन फॉर नो। देखो नीचे आपके एक्टिविटी दे है, हैव अ बाथ, क्लाइंब अ ट्री, प्ले इन द पार्क, कॉम्ब योर हेयर, फीड द बर्ड्स, हेल्प टू मिल्क काउ। देखो इनमें से आप जो भी एक्टिविटी करते हो उस पर आपको वाई लिखना है, और जो एक्टिविटी आप नहीं करते हो स्कूल जाने से पहले उसमें आपको क्या लिखना है, एन लिखना है। देखो फर्स्ट है हैव अ बाथ, तो आप स्कूल जाने से पहले नहाते हो ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वाई। उसी तरह से आपको बाकी एक्टिविटी रीड करनी है और वो एक्टिविटी आप करते हो कि नहीं करते हो उसके हिसाब से आपको वाई और एन लिखना है। तो ये वाली एक्टिविटी आप सबको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर। देखो यहाँ पे हमें बिफोर और आफ्टर लिखना है, यहाँ पे जो एक्टिविटी दी है उसके हिसाब से। तो हम रीड करते हैं, ब्लैंक ईटिंग फूड, आई वॉश माई हैंड्स। देखो हम हाथ धोते हैं, ईटिंग फूड यानी कि खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं कि बाद में धोते हैं। देखो हम बाद में भी हैंड वॉश करते हैं और खाना खाने से पहले भी हमें हैंड वॉश करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिफोर, BEFORE, बिफोर। बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड, खाना खाने से पहले मैं अपने हैंड वॉश करता हूँ। नेक्स्ट, ब्लैंक रीचिंग स्कूल, आई सीट इन क्लास। देखो स्कूल पहुँचने के बाद में मैं क्लास में बैठता हूँ। देखो आप पहले से तो क्लास में नहीं बैठ सकते, स्कूल पहुँचने के बाद ही आप क्लास में बैठते हो ना, तो बाद में यानी कि आफ्टर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AFTER, आफ्टर रीचिंग स्कूल आई सीट इन क्लास। स्कूल पहुँचने के बाद में मैं क्लास में बैठता हूँ। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं, ब्लैंक ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ। खाना खाने के बाद में मैं माउथ यानी कि अपना मुंह वॉश करता हूँ, तो खाना खाने के बाद में यानी कि आफ्टर। AFTER, आफ्टर, आफ्टर ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ। खाना खाने के बाद में मैं अपने माउथ को वॉश करता हूँ। नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क। घर पहुँचने के बाद मैं अपना होमवर्क करता हूँ। घर पहुँचने के बाद मैं होमवर्क करता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे, आफ्टर। AFTER, आफ्टर, घर पहुँचने के बाद मैं अपना होमवर्क करता हूँ। देखो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे हमें क्या दिया है, लेट्स सिंग। हमें यहाँ पे एक पोयम दी है बेल्स के बारे में, तो ये पोयम है वो हमें अच्छी तरह से रीड करनी है। डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर रिंगिंग। डिंग डोंग, इट्स अ हॉलीडे। डिंग डोंग, all the bells are singing. Ding dong, let's go out and play. बच्चों आप सबको भी ये जो पोयम है वो घर पे रीडिंग प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरह से गानी भी है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं।
नेक्स्ट पेज पे हमें यहाँ पे फन टाइम दिया है। इसमें हमें क्या करना है बच्चों? What is the sound of your school bell? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the sound of your school bell? आपके स्कूल बेल की आवाज़ कैसी है बच्चों? आप सब लोग अभी तो स्कूल नहीं आ रहे थे, लेकिन कोरोना से पहले तो आप सब लोग स्कूल आ रहे थे ना बच्चों, तो आप सबने बेल की आवाज़ तो सुनी होगी। तो हमारे बेल की आवाज़ कैसी है बच्चों? टन टन, आप सबने भी सुनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे TAN, बेल की आवाज़ होती है टन टन, जो आप सबने भी सुनी होगी। अब नेक्स्ट क्या दिया है? कैन यू मेक साउंड्स ऑफ डिफरेंट बेल्स दैट यू हैव हर्ड? क्या आप सब लोगों ने डिफरेंट बेल की आवाज़ निकालते हुए सुना है? तो आप सबको भी घर पे ये आवाज़ निकालनी है कि बेल किस प्रकार की आवाज़ करते हैं। जो भी बेल की आवाज़ आप सबने सुनी हो डिफरेंट, वो आप सबको करना है। उसकी आवाज़ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, वो आपको देखना है बच्चों। क्या आप सब लोग डिफरेंट घंटियों यानी कि बेल्स की आवाज़ निकाल सकते हो जो आप सब लोगों ने सुना है? आप सब लोग ये घर पे ज़रूर ट्राई करना बच्चों। अब आगे देखते हैं। डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड्स। बच्चों अलग अलग प्रकार के जो बेल्स होते हैं उसकी आवाज़ अलग अलग होती है। ट्राई एंड मेक द साउंड ऑफ अ। देखो आपको कोशिश करके दी गई चीज़ों की आवाज़ निकालो। देखो आपको नीचे कुछ आपको अलग अलग बेल के पिक्चर्स दिए हैं, उसकी आवाज़ आप सबको निकालनी है कि उसकी आवाज़ किस प्रकार होती है बच्चों। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? फोन बेल। तो फोन बेल की आवाज़ किस प्रकार होती है बच्चों? ट्रीन ट्रीन। फोन बेल उस तरह से आवाज़ करता है ना, ट्रीन ट्रीन, तो ये फोन बेल की आवाज़ है। नेक्स्ट है डोर बेल। तो डोर बेल की आवाज़ तो आप सबने भी सुनी होगी, कैसी होती है? टिंग टोंग, है ना बच्चों, ऐसी होती है। डोर बेल की आवाज़ कैसी होती है? टिंग टोंग। नेक्स्ट है काऊ बेल। देखो यहाँ पे आपको एक काऊ का पिक्चर भी दिया है। देखो काऊ के गले में भी इस प्रकार की घंटी होती है, तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? टीन टीन, एकदम धीरे धीरे आवाज़ आती है उसकी, टीन टीन। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे हॉर्स बेल। तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? टन टन। हॉर्स बेल की आवाज़ कैसी होती है? टन टन। और आप सब लोग बस में भी बैठे होंगे, तो बस बेल की आवाज़ किस प्रकार होती है बच्चों? उसकी भी आवाज़ टन टन वैसी ही होती है। तो ये हमने डिफरेंट बेल की आवाज़ देखी जो कि अलग अलग होती है। अब हम नीचे देखते हैं कि हमें क्या दिया है। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स। आपको यहाँ पे जो ये पिक्चर्स दिया है उसका फर्स्ट लेटर हमें नीचे जो बॉक्स दिया है उसमें लिखते जाना है। आप सब लोग भी मेरे साथ लिखते जाइए। ये किसका पिक्चर है? ग्रेप्स का पिक्चर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? G फॉर ग्रेप्स। तो हम यहाँ पे G लिखेंगे। यहाँ पे हमें कैपिटल G लिखना है, G फॉर ग्रेप्स। नेक्स्ट क्या है ये? इग्लू। तो क्या आएगा यहाँ पे? I फॉर इग्लू। तो यहाँ पे हम बॉक्स में लिखेंगे I। इज इट डन चिल्ड्रन? ओके, नेक्स्ट किसका पिक्चर है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज रैबिट, R फॉर रैबिट। तो हम यहाँ पे कौन सा लेटर लिखेंगे? R। R फॉर रैबिट। नेक्स्ट, विच पिक्चर इज दिस? एप्पल। दिस इज एन एप्पल। तो यहाँ पे हम कौन सा लेटर लिखेंगे? A फॉर एप्पल। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रॉग का पिक्चर। तो कौन सा लेटर से स्टार्ट होता है? F फॉर फ्रॉग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेरी गुड, F फॉर फ्रॉग। नेक्स्ट हमें फिश का पिक्चर दिया है, तो वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? F फॉर फिश। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे F फॉर फिश। और लास्ट ये किसका पिक्चर है बच्चों? एनवेलप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? E फॉर एनवेलप। देखो नीचे क्या लिखा है? What you have spelled। तो यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग बना बच्चों? देखो GIRAFFE। ये तो जिराफ का स्पेलिंग बना।
तो देखो यहाँ पे जिराफ का पिक्चर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे GIRAFFE जिराफ। तो यहाँ पे हमारा जो पैडलिंग पूल वाला जो पोयम है वो भी कंप्लीट हो गई और उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो आप सबको भी पेज नंबर 16 तक इंग्लिश की मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक है उसमें ये कंप्लीट कर देना है। और हमने जो पोयम लर्न की है वो आप सबको भी घर पे अच्छी तरह से रीड करते रहना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।